नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आज हमारी स्वास्थ्य कड़ी में पहला सुख निरोगी काया में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर रुपेश पोखरना है, जाने माने डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजी के, एसएमएस से आते हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी भारत दूसरे नंबर पर है हेपेटाइटिस की बीमारी में, चीन पहले, दूसरा नंबर भारत। आज हम बातचीत करेंगे क्यों ये बीमारी होती है, इसके लक्षण क्या है और इसके समाधान और इसके सुझाव पर बातचीत करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। देखिए, हेपेटाइटिस डे इसलिए बनाया जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस का जिसने पता लगाया था वो डॉक्टर ब्लूमबर्ग थे। तो उनके जन्म के दिन के हिसाब से ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा बनाया जाता है। उसका पर्पस है कि किस प्रकार से अपन हेपेटाइटिस को पता लगा सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। इन 4 मुद्दों पर है। उसको डिसाइड कि हर साल उनका एक अलग अलग थीम होती है। तो इसकी वजह से टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ऑल ओवर ग्लोब अपन हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। सर, दूसरा नंबर भारत का आ रहा है हेपेटाइटिस की बीमारी में, इसका कारण क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस का 2 चीज़ है। एक तो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप परसेंटेज से देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन करीबन 3% के आसपास हेपेटाइटिस सी और बी। देखिए, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, हेपेटाइटिस 2 प्रकार की अगर आप ब्रॉडली डिवाइड कर ले, हेपेटाइटिस 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो रक्त के द्वारा फैलता है, जो पर्सन टू पर्सन फैलता है, वो है हेपेटाइटिस बी, और एक हेपेटाइटिस सी। एक हेपेटाइटिस दूसरी होती है जो कि खाद्य पदार्थ से फैलता है, जो हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं ये खतरनाक होते हैं। ये आमतौर पे क्रोनिसिटी में, मतलब लंबे समय तक लिवर को नुकसान कर सकते हैं, लिवर को खराब कर सकते हैं, लिवर में कैंसर बना सकते हैं। तो अभी जो अपन बात कर रहे थे, जो मैक्सिमम नंबर आता है वो हेपेटाइटिस बी और सी की बात की जाती है, ए की नहीं की जाती। खास बात तो ये है कि मेरे ख्याल से अपने देश में भी हेपेटाइटिस बी और सी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का एक नेशनल प्रोग्राम कर चलाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी का जांच की जाती है, उनका निदान किया जाता है और उनको इलाज भी सरकार के द्वारा पूरे सभी लोगों को पूरे देश में ये दिया जाता है। और यही दवाइयाँ हमारे यहाँ एसएमएस में भी इसकी जांच और इसकी दवाइयाँ सभी को निःशुल्क मिलती। आपने बताया हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा खतरनाक है, ये लंबे समय तक रहने पर ये लीवर को डैमेज भी कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस ए और ई थोड़ा ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अब हम आते हैं लक्षण के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, लक्षण पता नहीं लग पाता है और वो दिखा नहीं आ पाते हैं, उसको बहुत केयरलेस ले लेते हैं कि इसके आम लक्षण क्या होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के। देखिए, बी और सी के कई बार लक्षण इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं होते। जैसे मान लीजिए बच्चे को उसकी माँ के द्वारा फैल गया, या किसी परिवार के अर्ली स्टेज में बचपन में फैल गया, तो कई बार कोई भी लक्षण नहीं होता। तो उस समय हम कई बार जांच के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी में जैसे मान लीजिए किसी को कोई रक्त ऑपरेशन हुआ, कोई इन्फेक्शन लग गया, कोई तो उसके बाद कोई थकावट वीकनेस आई, तो उससे पता लगाया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी में कई बार एक्यूट इन्फेक्शन भी होता है। जैसे हेपेटाइटिस सी तो हमेशा क्रॉनिक करके ही आता है, उसमें लक्षण बहुत कम होते हैं। लक्षण जब आते हैं जब आमतौर पे लिवर डैमेज होने लग जाता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है कई बार पीलिया करके आता है, जैसे बुखार, भूख लगना, कम होना, पीलिया हो जाना। और अगर आपकी हिस्ट्री है जिसमें किसी को ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, निडल प्रिक हुआ हो, कोई एक्सपोजर हुआ हो, तो उसके अंदर अपन हेपेटाइटिस बी को पता लगा सकते हैं। वरना कई बार जब पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं होता, जैसे हम कहाँ से पता लगाते हैं, ब्लड जो डोनर होते हैं, जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं जब लोग बाग, तो ब्लड चढ़ने से पहले हर ब्लड की एक जांच की जाती है, हेपेटाइटिस बी की और सी की, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को वो अपन रक्त दूसरे व्यक्ति को न लगा दे। तो कई बार उस समय इसका पता लगता है कि आपको हेपेटाइटिस बी और सी के आपके शरीर में कीटाणु हैं। जेनेटिक्स भी मानेंगे इसको सर? नहीं, जेनेटिक नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये वायरस है एक प्रकार का। और वायरस जैसे अपन कीटाणु बोलते हैं, जैसे
तो एक प्रकार का वायरस है जो एक कीटाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे मैं बताइए, रक्त के द्वारा, निडल के द्वारा, सिरिंजेस के द्वारा। जैसे कई जगह मैंने देखा पंजाब में, और ये जैसे आईवी ड्रग एब्यूज़र होते हैं, एक ही ड्रग उसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता था। हेपेटाइटिस बी, सी, एक ही निडल को कई जने यूज़ कर लेते थे। तो ये जेनेटिक नहीं है, ये तो इन्फेक्शियस डिजीज। सर अभी आपने बात बताई कि ये खाने पीने से भी एक हेपेटाइटिस, दो भागों में आपने उसको डिवाइड किया था हेपेटाइटिस को, और एक खाने पीने से रिलेटेड भी आपने बताया। तो किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को कम खाना चाहिए उससे हेपेटाइटिस की गिरफ्त में आप नहीं आए? नहीं, खाने की बात से नहीं है, ये दूषित भोजन से। दूषित। तो ये, और ये जो दूषित भोजन का मतलब ये है कि ये जो कीटाणु होते हैं, ये कीटाणु मल में निकलते हैं, और मल से निकल के अगर आपके भोजन में चली जाए तो ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस ए में, हेपेटाइटिस ई में कई बार दूषित जल से भी हो सकता है। तो खाद्य पदार्थ का ध्यान रखना है, दूषित फल नहीं लेने, स्वच्छ भोजन करना है, ताज़ा भोजन करना है, और दूषित भोजन का, हाइजीन का ध्यान बहुत रखना है। पानी का, स्पेशली बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई की संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी में दूषित रहता है, फलों में दूषित रहता है, एक्सपोजर हो जाता है। आजकल हमारे यहाँ हम देख ही रहे हैं, भीड़ भाड़ की वजह से भोजन बन रहा है, खाना नीचे नाली चल रही है, कई वजह। तो स्वच्छता का ध्यान, हाइजीन का ध्यान, जल स्वच्छ, भोजन स्वच्छ, तो हम रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है। अभी सरकार के द्वारा मैंडेटरी नहीं है कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगाया जाए सबको, लेकिन किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हेपेटाइटिस ए लगाया जा सकता है। बच्चों में उपलब्ध है, एडल्ट में भी उपलब्ध है, कई बार लगाते हैं। हेपेटाइटिस ई का कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए एक और चीज़ थी कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, वो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी बच्चों को पैदा होने पर सभी को जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अपना, उसमें इंक्लूड किया हुआ है, और सभी को लग रहा है, ताकि हम हेपेटाइटिस को अनदर 10 साल 20 साल में हटा दें यहाँ से। सी का वैक्सीन नहीं है, इसी प्रकार से हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन नहीं। मेरा अंतिम सवाल बस आपसे है कि वो अपील भी होगी और आपका सुझाव भी होगा दर्शकों के लिए कि हेपेटाइट और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इस दिन आपकी क्या अपील है जनता से? नहीं, अपील यही है कि अपन भोजन का, अपने रक्त का, अपने को सबको सावधानी बरतनी है। हेपेटाइटिस ए और ई का तो भोजन से, खाद्य पदार्थों का है, उसकी अपने को स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जैसे मान लीजिए अपने को रक्त लगता है, निडल है, रेजर है, इन्फेक्शन है, एक्सपोजर है, उसमें अपने को बचाव रखना है। कभी कभी अपन टेस्ट करते हैं, तो अपन मान लीजिए जैसे किसी के परिवार में एक जना पॉजिटिव आ गया, तो अपन सभी परिवार टेस्ट करा लें कि किसी और को तो इन्फेक्शन नहीं है, ताकि आप अर्ली स्टेज में अपन पता लगाएं और ट्रीटमेंट लें। तो इसको ठीक होने की संभावना लगभग लगभग 100% है। जैसे कि सर ने बताया कि शुद्ध जल, शुद्ध खाना खाइए, और यदि आप कोई वजह से इंजेक्शन भी लगाते हैं तो एक साफ सुथरे नील, किसी की यूज़ की हुई नहीं लगानी चाहिए। ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। यदि हेपेटाइटिस की दिक्कत भी है तो तुरंत डॉक्टर का सुझाव भी लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, ऐसा सर ने कहा है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़, जयपुर।